ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। FBR का काम, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑफ कोर्स मुल्क भर से टैक्स इकट्ठा करना, जो मैं आप सब लोग जो टैक्स देते हैं, और जाहिर है कि उसका मकसद ये है कि फिर उसको खर्च किया जाए। जाहिर है जिस तरह घर चलाया जाता है तो मुल्क चलाने के लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं, और ये हमारा जो सबसे बड़ा जो इकनॉमिक हमारे लिए आज मसाइल हैं, वो मसला यही है कि हमारे जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है। अब जब ये महंगाई में और इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में इजाफा हो रहा है, तो शहबाज ये आप ही की स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि FBR जो है, ज़ाहिर है कि उन्होंने शायद फैसला किया हो कि अपने उनके जो अफसरान हैं ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक, महंगाई से हर कोई पिस रहा है, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि मैं, आप और जो सारे आम पाकिस्तानी जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स में से पैसा निकाल के उनको अलाउंस देने की वो बात कर रहे हैं। तो क्या ये लीगल है, ऐसा कर सकते हैं हम? देखिए, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है FBR के अंदर, मैं समटाइम हैरान हो जाता हूं। और उन हरकतों को छुपाने के लिए उन्होंने वहां पे एक नया कर्फ्यू भी लगाया हुआ है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी कुछ टाइट कर ले, सिक्योरिटी उसका राइट है, वो रोके अपनी इंफॉर्मेशन, हमारा काम निकालना है। वो अपनी जगह पे ठीक है, हम अपनी जगह पे ठीक है। बात करते हैं फिर ये सब लोग नेशनल इंटरेस्ट की, और जिस तरह की हरकतें करते हैं तो बंदा सोचता है कि इन लोगों के हवाले मुल्क किया हुआ है हम लोगों ने, और FBR किया हुआ है। आपको याद है कुछ अर्सा पहले हमने खबर की थी कि जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो वहां पे एक पॉइंट ऑफ सेल इन्होंने एक मशीनें लगाई कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इंटीग्रेट हो जाएगी FBR के निज़ाम के साथ, जिसको ये बोलते हैं, मतलब वो जो मशीन है, जो वो पॉइंट है, उसको ये पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं कि आपने वहां पे जितना बिल निकलेगा उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन FBR में चली जाएगी। बहुत सारे केसेस में रियल टाइम जाती भी नहीं थी। बहरहाल वो एक इन्होंने इंस्टॉल किया सिस्टम वहां पे। फिर उन्होंने कुछ अर्से बाद ये किया कि हर वो रसीद जो आपको मिलती है, आप जितनी भी 10 रुपए की भी शॉपिंग कर रहे हैं, 10,000 की भी करें, तो जो रसीद एक निकलती है, पर रसीद उन्होंने 1 रुपया लगा दिया उसके ऊपर टैक्स, जिसको ये फीस कहते हैं। 1 रुपया उसके ऊपर फीस लगा दी, और उसका मकसद ये बताया कि ये फीस हम इसलिए लगा रहे हैं कि FBR का निज़ाम इतना खुदकार नहीं है, उस निज़ाम में हम बेहतरी करना चाहते हैं, तो हमें इजाफी पैसे चाहिए। हुकूमत हमें पैसे नहीं दे रही, तो हम खुद पैसा इकट्ठा करेंगे अवाम से, और करके पॉइंट ऑफ सेल के सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा जी हम लॉटरी जो स्कीम शुरू करेंगे, लॉटरी स्कीम में जो इनाम देंगे वो हम पैसा ये जो पॉइंट ऑफ सेल से जो हम इकट्ठा करते हैं उस पर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, हम सब इंसान हैं, छोटी छोटी हरकतें कर जाते हैं, एक और कर दी है, कोई बात नहीं। एक नया रूल FBR बनाता है, इसका नाम है इन रूल्स का IRS है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, जो कि आपके अफसरान है। 2 तरह के वहां पे सर्विस ग्रुप्स हैं, एक कस्टम्स का और एक IRS कॉमन पूल फंड रूल्स 2023। FBR ये रूल्स नए बनाता है और खामोशी से बनाता है, और बगैर किसी मंजूरी के काबीना से, वफाकी हुकूमत से एक रूल्स जो है नए वो नोटिफाई हो जाते हैं। और रूल्स की जो डेट है इसके ऊपर नोटिफिकेशन की, वो 16 जनवरी 2023 की है। हमारी थोड़ी सी कोताही, हमें कोई 2 हफ्ते बाद पता चला। इन रूल्स के मुताबिक ये जो एक कॉमन पूल फंड बनेगा, उसमें से मुख्तलिफ हेड से जो कलेक्शन आएगी, उसमें से वो पैसा इस फंड में दिया जाएगा, और वहां से फिर ये पैसा आगे अफसरान के लिए मुख्तलिफ जो अलाउंसेज हैं उस पर वो खर्च होगा। उसकी इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जिसके ऊपर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, कि इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगी, ये पैसा कहां से आएगा, वो आ रही है जी इनकी जो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जो कलेक्शन है नाजरीन, वहां से जो कलेक्शन होगी पॉइंट ऑफ सेल से, उसका 90% पैसा जो आप हर रसीद के ऊपर 1 रुपया देंगे, उसका 90% इस कॉमन पूल फंड में जाएगा। इसके अलावा जो बोर्ड एंड काउंसिल, जो FBR के अंदर एक इदारा उनका बना हुआ बोर्ड है, जिसके चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन FBR होते हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं उसके पॉलिसी और बाकी वो उसके मेंबर्स होते हैं। बोर्ड एंड काउंसिल की जो ग्रांट्स होंगी वो ग्रांट्स इसके होंगी। इसके अलावा कुछ और भी उन्होंने कहा जी, उनके जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं FBR के अफसरान को, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन इस पूल में जाएगा। वहां से फिर पैसा कहां पे खर्च होगा, मतलब अब ये सुनिएगा कि जो आप 1-1 रुपया इनको देते हैं कि इन्होंने अपने निजाम ठीक करना था, वो कहां पे खर्च होगा? हेडक्वार्टर सपोर्ट अलाउंस। FBR का ये कहना कि हमारी तनख्वाहें कम हैं, तो इसलिए हम एक FBR के अंदर जो लोग काम करेंगे हेडक्वार्टर में, उनको एक सपोर्ट अलाउंस देंगे। और उस अलाउंस किसको कितना मिलेगा? जो ग्रेड 17 से 18 के अफसरान उनको 20,000 रुपया माहाना, जो ग्रेड 19 से 20 के उनको 30,000, और जो 21 से 22 के उनको 40,000 रुपया माहाना
आपके पैसों से अलाउंस मिलेगा। इसको वफाकी हुकूमत ने मंजूर नहीं किया, वफाकी काबीना ने मंजूर नहीं किया। जितने भी आपके जो चेयरमैन एफबीआर हैं, जो मेंबर्स एफबीआर के हैं, वो ग्रेड 21 और 22 में है, तो ये 40,000 रुपया वो लेंगे। इसके अलावा उनको एक हाउस रेंट सब्सिडी भी मिलेगी, उसका भी ये ग्रेड के हवाले से 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपया माहाना। फिर उनका जो मेस है, मेस के खर्चा भी यहां से पूरा होगा। इसके अलावा उनको फ्यूल की सब्सिडी भी मिलेगी। ग्रेड 17, 18 और 19 के अफसरान को इसमें ऊपर वाले अफसरान शामिल इसलिए नहीं है कि 20, 21 और 22 के जो अफसरान एफबीआर के और बाकी जो हुकूमत के मुलाजमीन, उनको वैसे ही कोई 70,000 रुपए से लेकर कोई 1 लाख रुपए के करीब उनको पर मंथ ये फ्यूल सब्सिडी मिलती है 17, 18, 19 के लिए। फिर बच्चों की एजुकेशन, शादी और इस किस्म की चीजों पर। तो अगर नौबत यहां पर आ गई है कि एक एक रुपया जो रसीद पे आप लेते हो और जिसका आपने जो मंजूरी ली थी उस वक्त की वजीर खजाना से 2 मकासद के लिए कि पीओएस के सिस्टम को बेहतर करना और लॉटरी स्कीम के लिए। लॉटरी स्कीम तो कब की बंद हो चुकी है। अगर नौबत यहां तक आ गई आपके लेने के लिए, तो फिर शायद ये भी हो जाए कि फिर लोग चंदा देना शुरू कर दें कि अब हमारे अफसरान जो है वो बहुत पुअर रह गए हैं। यहां पे जब आप लोग सरकार की सर्विस